फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। और इसमें खास पेशकश मेरे साथ, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आप देख रहे हैं स्टैट्स चैट, जहां हम आंकड़ों के सहारे कुछ मसलों को, क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ बातों को, उस पर थोड़ा डीप डाइव करेंगे, आकलन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों की नज़र से क्या कहा जाता है। अक्सर कई चीज़ें जो है हमें सब्जेक्टिवली कुछ देखने का और कुछ एक हमारे मन में एक धारणा बनती है, पर क्या वो धारणा सही है? आंकड़े कितना तक उस लॉजिक को या उस धारणा को सपोर्ट करते हैं, ये कोशिश करेंगे हम स्टैट्स चैट में, हर बार कुछ नया मुद्दा लेकर। तो हमने पहली बार जब शुरुआत की, हमने आगाज़ वुमेन्स टीम के साथ और वुमेन्स प्रीमियर लीग के साथ किया था। तो आज हम वापस फोकस मेंस क्रिकेट में करेंगे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ठीक बीचों बीच, यानी 2 टेस्ट हो चुके हैं, 2 टेस्ट होने हैं। 1 मार्च से इंदौर में टेस्ट खेला जाएगा, तीसरा वाला। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे मन में एक धारणा थी और मैं उसे टेस्ट करना चाहता था। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा, और जो दोस्त हैं, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ से आया कि भारत क्या स्पिनर्स के सामने भारतीय बल्लेबाज अब हाल फिलहाल में और भी वल्नरेबल दिखने लगे हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि भाई पेस बॉलिंग के सामने हम ढीले हैं, स्पिन में तो हम टाइट हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं, स्पिन भारतीय बल्लेबाजों के जैसा कोई नहीं खेल सकता और भारतीय स्पिनर्स को खेलना विदेशी टीमों के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब नए नए बॉलर्स जैसे टॉड मर्फी हो या कुनमन हो, अब ये सफलता अर्जित कर लेते हैं लियोन जैसे नामी और माहिर स्पिनर के साथ, और वो भी भारत के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 1 पेसर और 3 स्पिनर्स के साथ उतरती है मैदान में और फिर भी भारत के सारे विकेट चटका देती हैं। तो ये एक स्टोरी बनती है अपने आप कि क्या भारत के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ वल्नरेबल हैं कि नहीं, और अगर हैं तो कहां हैं? एशिया में हैं या एशिया से बाहर हैं? एशिया को हमने एक साथ लिया, सिर्फ भारत को नहीं गिना। पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब सिमिलर टर्फ जहां माना जाता है और जहां पर भले ही सॉइल थोड़ा अलग अलग हो लेकिन नेचर ऑफ द विकेट सिमिलर होता है। तो और भारत पाकिस्तान में तो खेल नहीं रहा, लेकिन हाँ जब पहले खेल चुका है। और अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस सब को हमने एशिया करके जोड़ा है। यूएई में भी कुछ मैचेस खेले गए हैं। तो सब कुछ एक साथ मिलाकर जरा देखा जाए कि क्या हो रहा है, कहां पर इसको कैसे देखा जाए और भारत की परफॉर्मेंस क्या है। तो कुछ आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि हाल फिलहाल में ये एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा बाकी देशों के मुकाबले अगेंस्ट स्पिन इंडियन बैटिंग थोड़ी वल्नरेबल दिख रही है, खासकर 2021 से 23 के बीच के पॉइंट पे। उससे पहले का अगर आप इतिहास देखें तो 2002 से लेकर 2010, तो 23 साल हम पकड़ लेते हैं। सन 2000 के बाद से हमने कुछ आंकड़े देखे, बंसल शाह जो स्टैटिस्टिशियन है उनके साथ बैठकर हमने थोड़ा ये मंथन किया और उन्होंने ये आंकड़े निकाले, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एवरेज ऑफ 42.3 था, 42.3 का एवरेज था 2002 और 2010 के बीच। तो 42 का एवरेज और टॉप नेशंस अगर सबकी बात देखा जाए तो इट वाज अमंग द टॉप नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 कहा जाता था टेस्ट प्लेइंग नेशंस में अगेंस्ट स्पिन। फिर ये एवरेज जो है 37.15 हो गया, कौन से पीरियड में? 2011 से 2014 के बीच में। 2011 से 2014 के बीच में जुक करके ये एवरेज गिरता है। आप देख लीजिए 42.3 से 37.15 आता है, काफी स्लंप है ये। और भारत जो है नंबर 2 पे आ गया, दूसरे पायदान पे आ गया। श्रीलंका इस वक्त इस पीरियड में नंबर 1 पे थी प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन, 41.88। फिर भारत ने एक कमबैक किया 2015 से 18 का ये जो दौर था, जहां ये फिर से एक पहले पायदान पे आया क्योंकि एवरेज जो अगेंस्ट स्पिन हो गया 42.39 और ये टॉप ऑफ द चार्ट था। फिर क्या हुआ? मैं 2019 से 2023 का एक इंपॉर्टेंट पीरियड है क्योंकि इसी समय टेस्ट क्रिकेट पर तवज्जो देने के लिए आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप की घोषणा की, पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो गया और ये कंपलसरी हो गया कि सभी देशों को एक देश 2 साल के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टेस्ट खेलने होंगे। तो टेस्ट भी ज्यादा खेलने होंगे और वो भी एक कंपेटिटिव लेवल पर। तो ये 2019 से 2023 का जो एक ब्रैकेट है, इसको हम साथ में देख रहे हैं। 4-4.5 साल अगर आप कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट की देखें तो 19 से लेकर 23 के बीच में, जब से WTC का आगाज हुआ, पहला WTC हो चुका है, दूसरे WTC की कगार पे हैं, फाइनल की कगार पे हैं। भारत अगर इंदौर जीत लेता है
तो फिर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा, जून में खेला जाएगा लॉर्ड्स में। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि 2019 से 2023 के बीच में फिर से हमारी परफॉर्मेंस गिरी है, लेकिन 40 के ऊपर है एवरेज, 41.4 है 2019 से 23 का पीरियड पकड़े तो। लेकिन अगर मैं इसमें 2019 से 21 का पीरियड हटा दूं, यानी वो कोविड टाइम का जो पीरियड था, प्री कोविड और कोविड टाइम का पीरियड है, उसको हटाकर पोस्ट कोविड अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा गिर के 37 हो जाता है। तो यानी हाल फिलहाल में लास्ट 2 इयर्स के अंदर मान लो जी करीब 18-19 टेस्ट हमने खेले होंगे एज अ टीम, एज अ कंट्री, अगर मुझे रफली याद है तो उसमें हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस डाउन हुई है। यानी स्पिन के आगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूं कि पाकिस्तान इस पीरियड में 41.98 के साथ पाकिस्तानी बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस स्पिन के खिलाफ बेस्ट रहा है, चाहे वो कहीं भी खेले हो। तो ये एक और इंटरेस्टिंग बात है। सबसे बड़ी बात है कि रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा इस वक्त टॉप 10 में रैंक करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज अगेंस्ट स्पिनर्स 2019 से लेकर अब तक। यानी मिनिमम अगर 10 इनिंग को गिना जाए तो 2019 से 2023 टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा, सो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ओपनिंग और रविंद्र जडेजा एट द लोअर ऑर्डर, ये गैप है। और अगर मैं 2021 से 23 का पीरियड देखूं तो इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकलता है कि ऋषभ पंत इसमें शुमार होते हैं और एक बैट्समैन आउट हो जाता है इस लिस्ट में। वो ओपनर है कि जडेजा है, आप खुद सोच लीजिए, मैं बताता हूं थोड़ी देर में। ऋषभ पंत इस लिस्ट में 7th है इन टर्म्स ऑफ रन स्कोर्ड इन सिंस 19 टू 23 के पीरियड में। तो ये ओवरऑल हमने आपको बताया कि भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब अगर आप देखें कि भारत ने एशिया में कैसा किया है और आउटसाइड एशिया कैसा किया, और खासकर हम ये 2019 टू 2023 के इस पीरियड पे ही हम थोड़ा ध्यान देते हैं, इसी पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल के आए हैं कि एशिया के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली टीम पाकिस्तान की है अगेंस्ट स्पिनर्स, पर एशिया के बाहर भी पाकिस्तान ही है। नंबर 2 पे दोनों जगह इंडिया काबिज है एट 40.13 एंड 53.11। तो आउटसाइड इंडिया भी स्पिन के खिलाफ, आउटसाइड एशिया भी भारत स्पिन के खिलाफ काफी अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। बांग्लादेश भी तीसरे नंबर पे आ जाता है इन एशिया एट 30 का एवरेज है, और न्यूजीलैंड है 50.84 का एवरेज है। बाकी सारी टीमें धीरे धीरे उनके एवरेजेस डाउन होते हैं। इंग्लैंड आउटसाइड एशिया स्पिन के खिलाफ काफी अच्छा, उसका एवरेज है 44.12 का। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे नीचे दिखता है आउटसाइड एशिया, और एशिया के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया कम से कम 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे है। यही क्या सूरत हाल 2015 से 18 के बीच में अगर आप देखें तो पाकिस्तान और भारत वहीं 1 और 2 पे हैं इनसाइड एशिया, इन एशिया। पर आउटसाइड एशिया में ये नंबर्स बदल जाते हैं। 2015 से 18 के बीच में टॉप 2 टीम्स थी, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड थी पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की स्टैंडर्ड्स में डिप 2018 के बाद से जब कई लोग कह रहे हैं, वो खासकर एशिया में खेलते वक्त काफ़ी एविडेंट है यहाँ पर, जब उनके स्कोर्स व्हेन ट्रैवलिंग आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट होता है और नॉट प्लेइंग व्हेन प्लेइंग इन द सबकॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया आउटसाइड एशिया भी ओवरऑल 2018 के बाद काफ़ी स्लिप हो गया है, क्योंकि 54.7 का एवरेज था अगेंस्ट स्पिन बिटवीन 2015 एंड 2018 आउटसाइड एशिया, वो गिर के अब 20.28 हो गया है आउटसाइड एशिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पर भी उनकी बैटिंग पे कुछ तो प्रॉब्लम है। अब जरा देखते हैं कि टॉप इंडियन बैट्समैन कौन है। टॉप इंडियन बैट्समैन इस पीरियड में 2019 से 2023 में, खासकर इंडियन बैटिंग की अगर आप बात करें तो कौन निकल के आते हैं। इससे पहले 2015 से 18 का सीन मैं आपको जरा सेट करता हूं। आप सोचिए कौन बैट्समैन होगा हु सपोज टू बी फिनोमिनल अगेंस्ट स्पिन। चलिए हिंट दे देता हूं, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपना 100वां टेस्ट खेला। जी हाँ, 2015 से 2018 के बीच में सबसे ऊपर नंबर आता है उनका चेतेश्वर पुजारा विद एन एवरेज ऑफ 78.9, और इस पीरियड में वो 21 बार स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बार जो खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं 2015 से 18 के बीच में, वो है अजिंक्य रहाणे, जिनका औसत 40 रहा है स्पिन के खिलाफ, लेकिन वो 35 बार आउट हुए हैं अजिंक्य रहाणे अगेंस्ट स्पिन। अगर सेकंड हाईएस्ट है विराट कोहली एट 27, थर्ड हाईएस्ट इस लिस्ट में आते हैं चेतेश्वर पुजारा, लेकिन चेतेश्वर पुजारा का एवरेज सबसे हाई है 78.9, विराट कोहली का एवरेज है 69.3। तो करीब 70 के औसत से विराट कोहली भी स्पिन के खिलाफ स्कोर कर रहे थे 15 से 18 के बीच में दौर में। 19 से 23 में क्या होता है? 19 से 23 में गेस कीजिए कौन सा बैट्समैन है जो कि स्पिन के खिलाफ सबसे माहिर साबित हुआ है भारत का।
वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का औसत 71 का है, 70.9 ये उनका औसत है, और वो सिर्फ 8 बार डिसमिस हुए हैं। ये मिनिमम 10 टेस्ट हम लोग काउंट कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो करीब 45 to 50 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें इनका औसत 70.9 का रहा है स्पिन के खिलाफ, और 8 बार ही वो डिसमिस हुए हैं। सबसे ज्यादा बार इस दौर में भी जो डिसमिस हुए हैं वो है विराट कोहली, सबसे ज्यादा बार 18 टाइम्स ही इज बीन डिसमिस्ड। और मैंने आपको क्या कहा था, 2015 से 18 के बीच में विराट कोहली का औसत कितना था स्पिन के खिलाफ, 69.3। आप गेस कीजिए कि 2019 से 23 के बीच में कोहली का औसत स्पिन के खिलाफ कितना है। विराट कोहली का औसत स्पिन के खिलाफ 2019 से 23 के बीच में 39.2 का है, यानी 40 से भी नीचे का गिरता है। तो कहां 70 के आसपास हुआ करता था 15 से 18 के दौर में, और 19 से 23 में विराट कोहली का औसत गिर के 39.2 हो गया, 40 से नीचे हो गया है। तो कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्म डिप है वो उनके परफॉर्मेंस में भी, एवरेजेस में भी दिखता है। स्पिन के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि 18 बार उनकी डिसमिसल हुई है स्पिन के खिलाफ। भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा डिसमिसल स्पिन के खिलाफ उनके हुए हैं। दूसरे हैं चेतेश्वर पुजारा, जो 16 बार स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं, पर उनका एवरेज भी घटा है, 78.9। कहां 80 के पास हुआ करता था, अब वो गिरकर 49.7 हुआ, यानी 50 के करीब हो गया है। सेकंड इस नंबर पर अगर आप बैटिंग एवरेजेस में देखें तो रोहित शर्मा है 68.8, ऋषभ पंत है 66.6, पर ऋषभ पंत 13 बार आउट हुए हैं स्पिन के खिलाफ, रोहित शर्मा 11 बार आउट हुए हैं स्पिन के खिलाफ। तो अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन सिर्फ एक रोहित शर्मा है नंबर 2 पे, बिटवीन 19 and 23। और मैं आपको साफ कह रहा हूं, फिर भी देख लीजिए, हमने चेक किया था कि 21 से 23 के बीच में टॉप 2 बैट्समैन है रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत। तो हमारे टॉप ऑर्डर 1 to 4, 1 to 5 जो बैट्समैन हैं वो इस लिस्ट में शुमार नहीं होते हैं अबाउट स्कोरिंग अगेंस्ट स्पिन, यानी कि वो या तो जल्दी आउट हो जा रहे हैं स्पिन के खिलाफ। जैसा मैंने आपको दिखाया आंकड़े, 16 बार चेतेश्वर पुजारा आउट हुए हैं, विराट कोहली 18 बार, अजिंक्य रहाणे 12 बार आउट हुए हैं, और श्रेयस अय्यर खुद 8 बार आउट हो चुके हैं, रोहित शर्मा भी 11 बार आउट हुए। तो या तो टॉप ऑर्डर पेस के खिलाफ जल्दी आउट हो जा रहा है, या बैटिंग ही नहीं कर रहा स्पिन के खिलाफ, या फिर उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं, एवरेजेस हैं स्पिन के खिलाफ, वो ज़्यादा है नहीं, वो बना नहीं पा रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस स्पिन के खिलाफ थोड़ी वल्नरेबल दिख रही है। अगर आप डिसमिसल्स, नंबर ऑफ डिसमिसल्स काउंट करें इसी पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, और इवन विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा, तो कहीं ना कहीं एक केस धीरे धीरे बनता आ रहा है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी क्या हाल फिलहाल में लास्ट 2.5 to 3 ईयर्स में स्पिन के खिलाफ थोड़ा वल्नरेबल दिखे हैं, स्पेशली द टॉप 4-5 बैट्समैन जो हैं। तो अगर आप ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर और फिर टेल की बात करें वो तो अलग ही स्टोरी है, लेकिन वहां पर वो और रोबस्ट दिखते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अब हाउ डू दे परफॉर्म वीज़ावी अदर्स, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई दूसरों के मुकाबले आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि दुनिया भर के बाकी खिलाड़ियों में। तो टॉप 10 में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किस प्लेयर की रही है अगेंस्ट स्पिन, इसी टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पीरियड में देख लेते हैं, 2019 to 2023। इसमें नंबर 1 पर हैं जो रूट, इंग्लैंड के। इन्होंने 1532 रन बनाए हैं, 23 बार आउट हुए हैं, लेकिन इनका औसत रहा है 66.61। ये इनका परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रन्स। इन टर्म्स ऑफ एवरेज अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सौद शकील हैं जिन्होंने 383 रन बनाए, लेकिन 95.75 के एवरेज पर, एटलीस्ट 10 इनिंग्स को हमने गिना है इसमें। अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो नंबर 2 पे केन विलियमसन, थर्ड नंबर पर आबिद अली पाकिस्तान के, फिर बीजे वॉटलिंग है न्यूजीलैंड के, फिर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, फिर वैंडर ह्यूजन साउथ अफ्रीका के, उसके बाद जडेजा आते हैं, फिर स्टीव स्मिथ आते हैं, बाबर आजम आते हैं, और फिर रोहित शर्मा आते हैं। तो अगर आप देखें टॉप 10 प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज, मिनिमम 10 इनिंग्स खेल के बैटिंग एवरेज अगेंस्ट स्पिन देखा जाए, सिर्फ 2 प्लेयर भारत के हैं, और वो भी 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा और 10वें नंबर पर रोहित शर्मा। आप अगर देखें पाकिस्तान के इसमें 3 बल्लेबाज हैं, न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज हैं, साउथ अफ्रीका का 1 बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया के 1 बल्लेबाज है। पाकिस्तान के एक्चुअली इसमें 4 बल्लेबाज हैं, क्योंकि नंबर 9 पर बाबर आजम भी हैं।
तो पाकिस्तानी परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पिन इन द लास्ट 5 years 19 to 23 हैज बीन फिनोमिनल इन टर्म्स ऑफ एवरेज, पर टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, अब रन स्कोर्ड अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में 10 इनिंग से ज्यादा खेलने वाले प्लेयर्स में रन कितने बनाए। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया जो रूट है 1532 रन बनाए, बाबर आजम है 1311 रन बनाए, लाबुशेन है 1211 रन बनाए, स्टीव स्मिथ हैं 1051 रन बनाए, करुणरत्ने श्रीलंका के इसमें आ जाते हैं, उन्होंने 1045 रन बनाए हैं, बेन स्टोक्स 894, फिर जाके एक इंडियन प्लेयर आता है, फिर से 7वें नंबर पर इंडियन प्लेयर है और इस बार यहां पर ऋषभ पंत है जिन्होंने 869 रन बनाए हैं, फिर एंजेलो मैथ्यूज और उस्मान ख्वाजा इस लिस्ट में आता है। तो एक ही प्लेयर है जिसने रन्स बटोरे हैं अगेंस्ट स्पिन इन द लास्ट 5 years। टॉप 10 रन स्कोरर्स अगेंस्ट स्पिन में एक ही प्लेयर आते हैं, वो है ऋषभ पंत। एवरेजेस में देखा जाए, एवरेज स्कोर्स, तो रविंद्र जडेजा का एवरेज 70.88 है और रोहित शर्मा का 68.82 है। तो ये एवरेज स्कोरिंग में अगर आप देखें, इन्होंने ये रन बटे हैं, 567 रन रविंद्र जडेजा ने और फिर 757 रन रोहित शर्मा ने बटोरे हैं। लेकिन आप देखें ओवरऑल रन्स बटोरने में भी टोटल रन स्कोर्ड एक ही प्लेयर है, वो है ऋषभ पंत। ये आंकड़े बिलाई करते हैं इस बात को कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत पिछली बार फाइनल पहुंचा था और लीडर बोर्ड के पायदान पे सबसे ऊपर था। तो लीडर बोर्ड पायदान में सबसे ऊपर होने वाली प्लेयर टीम, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड में वो टेस्ट हार गए थे, लेकिन वो सबसे ऊपर थे उस वक्त चैंपियनशिप फाइनलिस्ट, उनके प्लेयर्स जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, यानी हमारी भारत की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, वो स्पिन के खिलाफ टॉप 10 में नहीं है बिटवीन 19 to 23 इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पीरियड। अगर मैं इसको गिनूं तो जैसे हमने इसको देखा है, तो किस तरह की स्पिन बॉलिंग पे ये आउट हुए? ये एक और डायनेमिक है ना, आउट तो हो गया भाई, अब कौन सी भी स्पिन बॉलिंग है, लेग स्पिन है, ऑफ स्पिन है या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, किसके खिलाफ ये आउट हुए हैं? तो राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर्स हैव नॉट बीन एबल टू डिसमिस टॉप इंडियन बैटर्स। ये इंटरेस्टिंग बात है कि लेग स्पिन के खिलाफ इन्होंने विकेटें नहीं गंवाई है। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स हैव टेकन 91 विकेट्स, 91 विकेट राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने लिए हैं बिटवीन जनवरी 2019 अगेंस्ट इंडिया और औसत है 41.88। तो हर 42 रन के अंदर इन्होंने एक विकेट चटकाया है भारत का। 91 विकेट्स राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं एट एन एवरेज ऑफ 39.31। भारतीय टीम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ और जल्दी विकेट खो देती है, 40 रन के अंदर ही भारत का एक विकेट गिर जाता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ, बट राइट आर्म ऑफ स्पिन के खिलाफ ही सबसे ज्यादा इन्होंने विकेटें गंवाई हैं, 91 विकेट गंवाए हैं। और अगर आप देखें किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा विकेट गंवाई है किसके खिलाफ, तो विराट कोहली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आउट हुए हैं 8 बार, और विराट कोहली ही राइट आर्म ऑफ स्पिन के खिलाफ या ऑफ ब्रेक के खिलाफ भी आउट हुए हैं 10 बार। तो इस लिस्ट में विराट कोहली टॉप करते हैं फॉर डिसमिसल्स अगेंस्ट स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक। सेकंड नंबर पर अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बातें नहीं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ वल्नरेबल जो दिखते हैं रोहित शर्मा है, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा है। तो हमारे टॉप 3 जो बैट्समैन हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और पुजारा, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ वल्नरेबल है क्योंकि तीनों ही 8 टाइम्स डिसमिस हुए हैं, तीनों ही। लेट्स टेक दिस टू ऑफ ब्रेक। ऑफ ब्रेक में भी विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा हैं 1 and 2, 10 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। बीच में घुसते हैं ऋषभ पंत के लिए राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो है वो एक लेग स्पिन जैसा आएगा उनके लिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो वो उसके खिलाफ वल्नरेबल है, 9 बार वो उसमें आउट हुए हैं। तो ये आंकड़े हमें कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि हमारे बैट्समैन, स्पेशली दोज हु आर सपोज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि आप तो इन्हीं टर्फ्स में खेले हैं, ये तो आपके लिए सेकंड नेचर होना चाहिए, इसके खिलाफ ये वल्नरेबल है। कहीं ना कहीं आपके मन में था क्या कोहली स्पिन के खिलाफ थोड़ा वल्नरेबल है? रोहित शर्मा, जिनको कि स्पिन को खेलने में माहिर समझा जाता है, वो भी वल्नरेबल दिखे हैं। यही बात चेतेश्वर पुजारा के बारे में कही जाती है कि सबसे ज्यादा रन इन्होंने स्पिन के खिलाफ बनाया, लेकिन आउट भी ये स्पिन के खिलाफ काफी बार हुए हैं। अमंग द डिसमिसल सबसे ज्यादा ये हुए हैं। अब इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं, इससे पहले कि आज की इस वार्ता को हम यहां विराम दें, कि हमारे यहां
एक बड़ी बात है, मजाक मजाक में फैंस कई बार ये कहते हैं कि जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है उसे हमारे बॉलर्स के खिलाफ खिला दो, उसका फॉर्म वापस आ जाता है। और फिर जो नौसिखे होते हैं ना, नए नए आते हैं बॉलर्स, जिनकी बोलते किसी भी स्पिनर को इंडिया के खिलाफ डेब्यू करा दो, वो विकेट जरूर देंगे, भले ही इंडिया सीरीज जीत जाए, लेकिन स्पिनर को हीरो जरूर बना देती है। तो ऐसे वन सीरीज वंडर हमने बहुत सारे बनाए। इस सीरीज में तो अभी 2 ही टेस्ट हुए, हमें 2 हीरो बना दिए। एक टॉड मर्फी को हीरो बना दिया और एक कुनमन को हीरो बना दिया। कुनमन ने विकेटें क्या ली, उन्होंने तो एस्टन एगर को घर ही भेज दिया है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे अजंता मेंडिस श्रीलंका के, ठीक है, स्टीव ओकीफ हैं ऑस्ट्रेलिया के, 2017 में इन्होंने 4 मैच खेले थे, 19 विकेट लिए थे भारत के खिलाफ। मेंडिस ने 3 मैच में 26 विकेट लिए थे। वन सीरीज वंडर्स। मॉन्टी पानेसर खेला था 2012-13 में, मॉन्टी पानेसर 17 विकेटें ली थी उन्होंने, 17 विकेटें उस मैच में, हीरो बन गए थे। एजाज पटेल याद है, न्यूजीलैंड का वो खिलाड़ी, वही 2 मैच में उसने 17 विकेटें ली थी, रिकॉर्ड भी तोड़ा था। जेसन क्रेचा है ऑस्ट्रेलिया के, 1 मैच में 12 विकेट। और अब टॉड मर्फी इसमें शुमार हैं, 2 टेस्ट मैच में हम ऑलरेडी 10 विकेट दे चुके हैं। तो ये हम लोग बहुत करते हैं कि शायद हमारे प्लेयर जो हैं, नए स्पिनर्स को, जो कोई डेब्यू कर रहा है, जिसको पहले वो नहीं खेले हैं, उनके खिलाफ या तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं या शायद उनको वो हल्के में लेते हैं और अपनी विकेट दे देते हैं। एक होता है यू टेक द विकेट, द अदर वन इज कि बैट्समैन अपना विकेट गिफ्ट कर देता है, दे देता है। शायद हमारे प्लेयर्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि भले ही कोई नया बॉलर हो, उसको आप हल्के में ना लें, उसको देखें, रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आपकी विकेट पे आपको प्राइज रखने की ज़रूरत है। बॉलर को कम आंकने की गलती कभी कभार आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अहम की वजह से या उसको कम आंकने की वजह से आप अपने विकेट की क्रेडिबिलिटी, अपने विकेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को भी हल्के में ना ले, चाहे वो कैसा भी, कितना भी एक्सपीरियंस बॉलर हो या कितना भी नौसिखिया क्यों ना हो। बॉल को मेरिट पे खेलना आवश्यक है, वो तो हर बल्लेबाज जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है यार ये क्या बॉलिंग डालेगा, इसको तो मैं ऐसी आंख बंद करके छक्का मारूंगा। और उसी आंख बंद करने के चक्कर में आप बाहर आ जाते हैं, पीछे से बॉल निकल जाती है, स्टंप हो जाते हैं, या फिर आप कैच हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, कोई एक सिली मिस्टेक कर देते हैं। फिर आप सोचते हैं यार क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स करना नहीं चाहिए था, इसको हल्के में लेना नहीं चाहिए था, पर तब तक तो आप विकेट दे चुके हैं। तो ये सोचने की जरूरत है। आपको स्टैट्स चैट कैसा लगा? ये जो आपको सामने हम आंकड़े लेकर आ रहे हैं, क्या आपको यूजफुल हैं? आप कुछ किस विषय पर डीप डाइव चाहेंगे, स्टैटिस्टिकल अपडेट्स चाहेंगे और स्टैट्स चैट चाहेंगे? ये फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। आप मेरे पर्सनल ट्विटर हैंडल पे मुझे ट्वीट कर सकते हैं @anchor_anandan, या फिर @cricketnext को टैग करके आप सवाल पूछ सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टा हो। फिलहाल आज के इस एपिसोड को यहीं पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।